to all, welcome back to the channel Live Life with Babita। तो 2025 आ गया समझो, कुछ ही दिन बाकी हैं और आप सभी के दिल में बहुत सी क्यूरियोसिटी है कि हमारा 2025 कैसा जाने वाला है। वैसे तो मैं आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर महीने एक राशिफल देती हूँ, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं, एक क्यूरियोसिटी होती है कि मेरा अगला साल कैसा होगा। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने आपको डिटेल में बताया तो एक तो आप पूरा भूल जाएंगे। हर महीने तो हम आपको देते ही हैं। दूसरी तरफ मैंने क्या किया है कि जो मुख्य ग्रह हैं, जैसे कि शनि अपना घर बदल रहे हैं मार्च में, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, बृहस्पति का गोचर कैसा रहेगा, मंगल का गोचर कैसा रहेगा, राहु केतु अलग अलग राशियों में किसको क्या फल देने वाले, उसका वीडियोस मैंने अलग 4 एपिसोड बनाकर दे दिए हैं। आप जब चाहें उन्हें आप चेक कर सकते हैं। इट इज अ टाइमलेस रीडिंग फॉर एवरीबडी। कंप्लीट 2025 का आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इस अंक में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि 2025 12 राशियों के लिए कैसा जाने वाला है वैदिक ज्योतिष के अनुसार। आप इसे अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि से चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को मिलाकर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, फिर भी कई लोग चाहते हैं कि मैम आप हमें हेल्थ के बारे में बताइए, फाइनेंसेस के बारे में बताइएगा, हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में बताइएगा, लव रिलेशंस के बारे में बताइए। तो मेजर जो मैंने सेक्शंस हैं इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो की 2025 आप सभी लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं मेष राशि से, एरीज से। अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मेष राशि है यानी कि एरीज है, तो आपके लिए मेजर चीजें क्या रहने वाली हैं। देखिए, विभिन्न मोर्चों पर, अब मोर्चे क्या है हमारी जिंदगी के, घर गृहस्थी, रिश्ते, पैसा। आपको अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में कहूं तो आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं और वाहन भी खरीद सकते हैं। अनदर थिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरीज में क्या होती है, उनका मन बहुत चंचल हो जाता है, बहुत चंचल रहेगा इस साल में। आप देखेंगे ना, बस एक मेन चीज, अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया तो 2025 में आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो भी देखो, मैं वही सब कुछ कवर कर चुकी हूँ। शनि की जो 7.5 इनके ऊपर चल रही है, मैं उसके ऊपर मैंने काफी कुछ कवर कर दिया है। आप चाहें तो डिटेल में वहां पर चेक कर सकते हैं। अगर जब हमें पता है ना कि मौसम सर्दी का है तो हम गर्म कपड़े पहन ही लेते हैं। तो प्रिकॉशंस मैंने सबको ऐसे बताए हैं कि शनि की 7.5 है या ढैया है, या वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिकूल चल रहा है हमारी कुंडली में, आपको सारे उपाय वहां से मिल जाएंगे। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा उपायों की चर्चा नहीं करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक पक्ष की, मतलब कि पैसा कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, स्पेशली मई महीने के अगर मैं मिड की बात करूं तो बृहस्पति जो है आपके धन भाव में रहेगा। और प्लस अगर मैं आपसे ये कहूं तो बचत शायद आप ज्यादा ना कर पाए, क्योंकि आप खर्चा बहुत करेंगे। खर्चा कब करते हैं, जब पैसा आता है तभी खर्चा करते हैं ना हम लोग। लेकिन आपका इनकम फ्लो बहुत बढ़िया रहने वाला है। 2025 में आपका इनकम फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, और नेचुरली मेहनत जितनी करेंगे हम उतना कमाएंगे, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। प्लस आपको एक एक चीज का और ध्यान रखना है कि हो सकता है आप लोग, कुछ लोग जो राहु का जब गोचर होगा, एक बार आप अपनी कुंडली भी चेक करवा लीजिएगा। राहु का जब गोचर होगा तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं अपने फाइनेंसेस के मामले में। अब बात करती हूँ बिजनेस क्लास की। बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है कि थोड़ा सा मार्च के महीने तक तो आपको जबरदस्त बेनिफिट होगा। जनवरी टू मार्च विल बी एक्सेलेंट फॉर यू। और उसके बाद क्या होगा कि शनि की जो ग्रह दशा आपकी मार्च के बाद थोड़ी सी चेंज होगी, वहां पर आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 7.5 है, डरा नहीं रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, बट अगेन आई एम गिविंग यू अ कॉशन। जस्ट टेक केयर कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं आंख बंद कर प्लीज मत लीजिएगा। अच्छा, कई लोग ऐसा होगा कि जो उनका नेटिव प्लेस है
वहां से वो दूर जाएंगे। क्या होता है शनि की साढ़े साथी वगैरह में, अगर क्या होता है, अगर आप अपने घर से दूर चले जाते हैं तो कहते हैं ना अलगाव हो गया, तो एक तरह से वो भी शनि का एक प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर से दूर जाकर अगर आपको कहीं जॉब मिल रही है या आपको बिजनेस कहीं विदेशी भूमि पर करना पड़ रहा है, प्लीज उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने नेटिव प्लेस से दूर रहेंगे तो आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्लियर? देखो, अगर हम पर्सनल लेवल पर देखें तो हमें बुरा लगता है, लेकिन इसमें बुरा करने सोचने वाली बात नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ रहा है। अब ये देखो कि मुझे बेनिफिट भी मिल जाए, पैसा भी आता रहे मेरे पास, और मुझे शनि की साढ़े साथी का नुकसान भी ना हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप लंदन चले जाइएगा और लंदन में आप जॉब करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। आपकी जो शनि की साढ़े साथी है, आपका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा और आपको जॉब मिल रही है, तो आप जाएंगे ना। ओके, तो इस तरह का डिसीजन लेना आप अपने नेटिव, मैंने यहाँ पर लंदन की बात करी, आप चाहें तो दिल्ली में हैं तो आप जयपुर हो सकता है, चेन्नई जा सकते हैं, किसी भी जगह पर जहां आपकी जन्मभूमि है वहां से आप अगर दूर चले जाते हैं, या जहां आपका परिवार रहता है वहां से आप दूर चले जाते हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। अब बात करती हूँ मैं जॉब वालों के लिए। जॉब वालों की बात करें तो भाई देखो, आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है। जॉब में क्या होता है, हम किसी के अंडर काम करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा प्रेशर वैसे ही हमारी जिंदगी में होता है। कई बार ऐसा होगा कि जो आपका मार्च तक का समय है वो तो ठीक ठीक निकल रहा है। ओके, मार्च के बाद हो सकता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ चेंजेस आए, और जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ चेंजेस आएंगे ना, हो सकता है आपका प्रोफाइल बदल जाए, हो सकता है आपको प्रमोशन मिल जाए, या आप जिस प्रमोशन को चाह रहे थे वो आपको नहीं मिल रही है, तो यू विल बी फीलिंग कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब देखिए, हॉरोस्कोप्स गाइडेंस देखने का फायदा क्या है? भाई जब मुझे पता है कि अभी ये साल मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजेस का है, ओके, तो उस समय मेरे डिप्रेशन में जाने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? उस चीज को एक बहुत सॉफ्टली हैंडल कीजिएगा आप। कोई बात नहीं, आपने अगर चाहा था कि मुझे प्रमोशन मिल जाए और वो आपको अप्रेजल नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा। अभी आप जल्दबाजी में नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ डिसीजन ले लेंगे, या आप सोचेंगे कि भाई मेरे लिए काम कंफर्टेबल नहीं है, या मेरी इतने दिनों से कोई मेरी अहमियत को नहीं समझ रहा, तो नेगेटिव थॉट्स को आपने दूर रखना है। दूसरा, हो सकता है कुछ लोग अभी तक ऑफिस की एक टेबल और अपने एक रूम में चैम्बर में बैठकर काम कर रहे थे, हो सकता है उनको उनको घूमने का काम मिल जाए। क्लियर? आपको ऑफिस से बाहर का काम मिल जाए, फील्ड का काम मिल जाए। हो सकता है कुछ लोग जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, अब उनको ऑफिस में रिपोर्टिंग देनी पड़ जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके पास क्या काम है और आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ये बात है कि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। बस अपने आप को पॉजिटिव आपने बनाकर रखना है। नौकरी पेशा लोगों को अगर आप टेलीकम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या आपका ट्रैवलिंग का कोई काम है, या मीडिया से कोई रिलेटेड काम है, तो आपको फायदा होगा। जहां पर भी आपका कम्युनिकेशन है, अगर आप उन चीजों से अगर जॉब में जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। टोटल मिलाकर आपने सिर्फ ये देखना ये कि मुझे ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और कहीं पर अगर आपकी आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पेशेंस रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब बात कर लेती हूँ मैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए, जब जब से ना कि जब हमारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले माइंड डिस्टर्ब होता है। माइंड डिस्टर्ब होते हुए पूरी हेल्थ खराब हो जाती है। क्यों? एंजाइटी लेवल्स बढ़ेंगे, आपका टेंशन बढ़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब आपको समझ में आ गया तो भाई इस साल मुझे जो पानी है फुल ग्लास नहीं मिलेगा, 75% मिलेगा, आपने उसी को यूटिलाइज करना है। अननेसेसरी अगर आप लगे रहे मुझे पूरा ग्लास पानी क्यों नहीं मिला मुझे, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। यू नीड टू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। कुछ चीजें बदल रही है तो उसको आप अपना लीजिएगा। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी साढ़े साती शुरू हो रही है, तो साढ़े साती जब शुरू होती है तो सिर से शुरू होती है।
क्लियर? प्लीज डिटेल्स देखनी है 7.5 के प्रभाव, तो आप प्लीज उस वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं आपको सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि शनि की तीसरी जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली के पहले भाव पर होगी, यानी कि आप पर असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी ड्राइविंग बहुत ध्यान से रखनी है, और अपने सिर का आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। जितना आप टेंशन फ्री रहेंगे उतना आप सुखी रहेंगे। सोचिएगा ही मत, जैसे जैसे चीजें आती जा रही है, सरेंडर की जो स्थिति है, मैं बहुत कहती हूँ, जब हम ईश्वर को अपने आप को सरेंडर कर देते हैं ना, ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, अच्छा समय नहीं रहता, तो मैं कहती हूँ कभी खराब समय भी नहीं रहता। कई बार लोग कहते हैं कि मैम हम इतने सालों से वेट कर रहे थे, 5 साल के बाद जब अप्रेजल का टाइम आ गया तो अब 7.5 ही आ गई। कोई बात नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, करी हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी। अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा, आगे मिलेगा। कभी कभी पेशेंस का, कहते हैं ना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है, वो आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, उनकी एजुकेशन की, जो भी बच्चे हमारे एजुकेशन सेक्टर में है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए आप मेष राशि वाली जो है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सा आपके मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगा। तो कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ओके। और लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, शनि की 7.5 से डरिएगा मत। आप बृहस्पति वाला मेरा अंक देख लीजिएगा, बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। जबकि स्टूडेंट्स के ऊपर भी शनि की महादशा है, लेकिन बृहस्पति उन्हें बचा लेगा, बृहस्पति उन्हें बचाएगा। हाँ, जो बच्चे अपने घर से दूर पढ़ने जा रहे हैं, किसी दूसरी स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, वहां तो उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। मोस्टली बच्चे ना आजकल एजुकेशन जो है वो अपने घर से दूर ही लेते हैं, बहुत कम होता है, क्योंकि आज एडमिशन ही नहीं मिलते हैं, तो अलग अलग आप स्टेट्स में चले जाते हैं, आपको फायदा होगा। और दूसरा, अगर आप मास कम्युनिकेशन से हैं, टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, या ट्रेवल से रिलेटेड आप कोई एजुकेशन को ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, उनकी जॉब भी लग सकती है। हो सकता है अभी आपका कॉलेज टाइम खत्म हुआ है और इमीडिएटली आपको हायर कर लिया गया है, इन कैंपस आपको हायर कर लिया गया है, तो उसमें उनको बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई लव लाइफ की, बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो मिले जुले परिणाम है, कारण सोच, हमें नेगेटिव सोचना है ना, तो नेगेटिव सोचेंगे तो क्या होगा कि मार्च के महीने तो तक तो आपका पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि जो है ना, वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मार्च के बाद कुछ कुछ चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा सा विश्वास आपस में बनाकर रखिएगा। हो सकता है कि कभी कभी हम कहते हैं ना कि आंखों देखी बात भी झूठी हो जाती है। ट्रस्ट रखिएगा, अपने रिश्तों पर ट्रस्ट रखिएगा। लव लाइफ ठीक है, बट मैं जब रिश्तों की बात करती हूँ ना, तो उस समय आपको अपने कुलीग्स, उनके बारे में भी सोचना होता है, जिससे आप रिलेट हो पा रहे हैं, जिनसे आप जुड़ पा रहे हैं। तो आप लॉयल रहिएगा अपने रिश्तों में, इस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी मैरिड लाइफ है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज बी लॉयल टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। और जिनकी शादी, अगर मान लीजिए अगर होनी का उम्र आ गई है, तो मेष राशि वालों के लिए शादी का योग भी बन रहा है। और साथ के साथ जिन लोगों के घर में मान लीजिए हस्बैंड जॉब कर रहे हैं, तो वाइफ को भी जॉब मिल सकती है। धन का आगमन हो रहा है आपके पार्टनर के थ्रू, ओके। घर में कोई सदस्य भी बढ़ सकता है, ओके। अभी शादी के माध्यम से बढ़े, या किसी नए, कोई आपकी फैमिली में किसी बच्चे का जन्म होता है, उससे भी एक नया फैमिली मेंबर आपकी लाइफ में मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2025 मैरिड के लिए मैं कहूंगी, अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं कि 2025 में, अब कई लोग मुझसे कहते हैं मैम आप हमें प्लीज ये बताइए हम घर खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते, या हमें गाड़ी खरीदनी है। तो मैंने उसके लिए सोचा है कि स्पेशली मैं आपको अलग से बता देती हूँ।
देखिए, जमीन भी खरीद सकते हैं आप, घर भी खरीद सकते हैं आप। मेष राशि वाले कोशिश करो मार्च से पहले खरीद लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप खरीदना जुलाई और नवंबर के बीच में, तब भी आप खरीदोगे तो आपका चलेगा। और वाहन काफी लोग खरीदना चाहेंगे, आपके लिए ये पीरियड अच्छा है। तो और मैं आपसे कहूंगी प्लीज अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डीलर के पास जाते हैं, घर देखने के लिए जाते हैं, हमारा बजट है 2.5 करोड़ का, और हमने मकान पसंद कर लिया है 4.5 करोड़ का, 5 करोड़ का। कर लेंगे, लोन मिल जाएगा जी, हम आपको लोन दिलवा देंगे। भाई दिलवा तो देंगे, उतारना तो हमको ही है। क्लियर? तो थोड़ा सा उस चीज का ध्यान रखिएगा। गाड़ी लेने जा रहे हैं, लेने गए थे 10 लाख की और बुक करवा कर आ गए 25 लाख की। तो इन चीजों का आपको बस ध्यान रखना है कि डिसीजन आपने सही लेने हैं। घर लीजिए, गाड़ी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट चेक योर बजट, अपने बजट का ध्यान रखें। अब देखते हैं कि भाई मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले आखिर ऐसा क्या करें कि 2025 उनके लिए बहुत अच्छा गुजर जाए। तो मैं आपसे सीधी सी बात कहूंगी, भाई 7:30 का समय है। सबसे पहले सुबह शाम हनुमान जी का ध्यान कीजिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। शनिवार मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। गुरुवार को आप गाय को चाहे केले खिला दीजिए, या चने की दाल और गुड़ खिला दीजिए, या मंदिर में आप बेसन के लड्डुओं का दान कर दीजिएगा। अनदर थिंग, दुर्गा की पूजा आप कर सकते हैं, और फ्राइडे के दिन कन्याओं को आप भोजन करवा सकते हैं। देखिए मेष राशि, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बस ये चीजें नोट कर लीजिएगा कहीं पर भी। अदरवाइज चैनल पर आइएगा और चेक कर लीजिएगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको नई नई चीजें देखनी है तो आपको सब्सक्रिप्शन से पता चल जाएगा कि मैडम ने नया क्या डाला है। ओके? टॉरस ज़ोडिएक साइन, वृषभ लग्न, वृषभ चंद्र राशि और वृषभ नाम राशि अगर आपकी है, तो पहले शॉर्ट में बता दूं कि देखिए आपके लिए 2025 काफी भाग्यशाली रहने वाला है। काम में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास में आपके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अनदर थिंग, जितने भी लोग करियर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मई का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। तीसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हमारा पैसे का क्या हाल चाल रहेगा, मनी फ्लो कैसा रहेगा, तो 2025, 2026 एंड 2027, ऑल दीज 3 years आर वेरी गुड फॉर यू। देखिए मैंने आपको 3 साल का संकेत दे दिया है, ठीक है। अब चलो बात करें डिटेल्स में क्या बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही आर्थिक पक्ष लूंगी, पैसों का क्या हिसाब किताब चल रहा है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि 2025 टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया है, पैसों के लिए बहुत बढ़िया है। साल के प्रारंभ से लेके मध्य तक, जून तक, आपका जो पैसों का मामला है वो, उसमें कनेक्शंस बहुत अच्छे मिले बनेंगे आपके लोगों से, आपका पीआर बहुत अच्छा बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मध्य के बाद भी कोई चीजें खराब नहीं हो रही, बल्कि क्या होगा कि आपका मध्य के बाद तो लाभ जो स्वामी है वो आपको और फायदा करवाने वाला है। तो अगर मैं पूरा साल कहूं तो बुध का गोचर आपके फेवर में रहेगा ही रहेगा। बुध को मना के रखिएगा, बहुत बढ़िया तरीका है। हर बुधवार को गाय को कच्ची हरी सब्जी खिला दीजिएगा। गाय नहीं मिलती है तो गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ा दीजिए। इससे सरल उपाय कोई नहीं है, लेकिन इट इज अ मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है बुध यानी कि धन को और बुद्धि को अपने हाथ में करने की। तो 2025 जितने भी लोग हैं पैसों के लिए तो बहुत बढ़िया है। अब बात कर लेती हूँ भाई मैं आपकी व्यापार की। व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जो भी आप काम करें, मुझे तो कुछ लोगों का एक्सपेंशन भी नजर आ रहा है कि पूरा साल ही आपके कर्म भाव में है। अगर मैं बात करती हूँ, शनि जो है आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है, आपको बहुत फायदा देने वाला है। और ये जरूर होगा कि शनि ना थोड़ी मेहनत ज्यादा करवाते हैं,
अगर मान लो कहीं पर 10 पैसे की मेहनत है तो आपसे 12 पैसे की मेहनत करवाएंगे। ओके, लेकिन रिजल्ट भी बहुत अच्छे देते हैं। अगर शनि की कृपा दृष्टि आपको मिल जाती तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। डन। आगे हम आपको एक शुरू शुरू में आपको ये लगे कि मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, अब बिगिनिंग में आपको लगेगा कि मुझे वो प्रोग्रेस नहीं मिल रही जो मैं चाहता हूँ, ये सिर्फ आपका इल्यूजन है। क्यों? शनि कह रहा और मेहनत करो, और मेहनत करो। सोना है ना, जितना आप आग में उसको तपाओगे उतना वो निखरता है। तो शनि आपको निखार रहा है, लेकिन जब वो निकल कर आएगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप ये सोच रहे हो जो बिगिनिंग में थोड़ी सी मेहनत आप कर रहे हो ना, उसके रिजल्ट आपको पूरे साल बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं। मार्च के बाद तो आपको इतने ज्यादा बेनिफिट होंगे कि आप खुश हो जाएगा। प्लीज मार्क माई लाइन, लिख लीजिएगा आप कहीं पर, ताकि बाद में आपको याद रहे। बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नई नई ऊंचाइयां आपको मिलेगी, जो अभी तक आपने सोचा नहीं है ना कि मैं अपने बिजनेस को यहां तक लेके जा सकता हूँ। ऑल ऑफ ए सडन आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपका पीआर आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाएगा जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं करी। गए हैं आप पार्टी में और वहां पर मुलाकात हो गई, नया बिजनेस का वेंचर ही स्टार्ट हो गया। तो आप मुझे कहते हैं जब भाग्य देने पर आता है तो क्या होता है, हर रास्ता खुल जाता है। अब बात कर लूं भाई नौकरी वालों की। नौकरी वालों के लिए कैसा रहने वाला है? नौकरी वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ज्यादातर लोगों को प्रमोशंस मिलेंगी, उनका प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा एक लेवल अप हो जाएगा। आपको अप्रेजल बहुत अच्छा मिलेगा। मार्च तक तो है ही, मैंने कहा मार्च तक काम का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन मार्च के बाद उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। वही मैंने व्यापार वालों के लिए भी यही कहा कि मार्च तक शनि मेहनत करवा रहा है, उसके बाद शनि क्या करवा रहा है? अप्रेजल दे रहा है आपको, उसके रिवॉर्ड्स दे रहा है आपको। तो कई बार ऐसा लगेगा आपको कि भाई सीनियर्स मेरे काम में गलतियां निकाल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो आपका बुरा नहीं चाह रहे, प्लीज उसको नेगेटिव बिल्कुल मत लेना। वो आपको और ज्यादा जिसे कहते हैं ना निखार रहे हैं, ताकि आप कोई गलतियां ना करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आसपास ना हर वक्त जो लोग आपकी तारीफ करते हैं ना उनसे बचो। जो आप में कमियां निकालते हैं ना, एक्चुअली वो आपके लिए बहुत फायदेमंद लोग हैं। क्यों फायदेमंद लोग हैं? क्योंकि आपको हर छोटी से छोटी गलती से बचा लेते हैं, और आप उस चीज के लिए क्या बनते जाते हो? परफेक्ट बनते चले जाते हो। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की आदत हुई गलती, लेकिन जैसे जैसे आप उन नई नई स्किल्स को अपनाएंगे, आपके सीनियर्स बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हैं कि भाई ये हर क्रिटिसिज्म को, हर हम जो भी समझाते हैं बताते हैं उसको बहुत पॉजिटिव मैनर में लेता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके रिवॉर्ड्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। मई के बाद आपको और भी ज्यादा नौकरी में बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जो लोग अपना चाह रहे हैं कि मुझे जॉब बदलनी है, ओके, वो बदल सकते हैं। उनको उनको अच्छा पैकेज मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। अगर आप पहली बार जॉब ढूंढ रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया टाइम है। मई के बाद थोड़ा सा टाइम है। अच्छा, जब आपको प्रोग्रेस मिलेगी और आपका प्रोफाइल अच्छा होगा, आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो क्या होगा? आपके थोड़े से जो कुलीग्स हैं, थोड़ी सी जेलेसी तो आएगी, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट बने रहिएगा, सॉफ्ट बने रहिएगा। अगर आप अपने व्यवहार में वैसे ही नम्रता रखेंगे तो आप उनका दिल भी जीत लेंगे। ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नौकरी वालों के लिए टाइम मुझे बहुत 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 बढ़िया लग रहा है। स्टूडेंट्स की बात कर लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स के लिए जो बृहस्पति आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। मई महीने से लेकर आपको बहुत 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 बढ़िया फायदा होने वाला है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग तो विदेश जा सकते हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं और उनको जॉब चाहिए, फर्स्ट टाइम दे आर कमिंग इनटू द जॉब, उनको जॉब्स के ऑफर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में जो अभी स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं, उनको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। वो नए स्किल्स की तरफ जाएंगे, नए प्रोग्राम्स को सर्च करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बुध ग्रह कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगेगा कुछ कहीं जगह मन भटक रहा है, तो मैंने आपको उसका उपाय बता ही दिया कि आपको क्या करना है। बुध ग्रह के लिए आपने सिंपल
गाय को या तो कच्ची हरी सब्जी खिला दीजिएगा, वरना गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ा दीजिएगा। और मैं देख रही हूँ कि शनि जो है, शनि और केतु के बावजूद भी आप अब जा रहे हैं। तो देखो, जब टाइम अच्छा होता है ना, तो ये मत सोचना कि हमने एपिसोड देख लिया भाई, अब साल तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई। पढ़ना तो पड़ेगा, जो पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे। ठीक है। तो जितना भी अपनी एजुकेशन पर आप एफर्ट्स डालेंगे, उतने आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब बात कर लेती हूँ मैं लव लाइफ की। अच्छा हाँ, स्वास्थ्य आप लोगों का रह गया, पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में अगर देखो तो कोई बड़ी समस्या मुझे टॉरस के बारे में, वृषभ राशि पर नजर नहीं आ रही है। थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो कुछ लोगों को चेस्ट में कंजंक्शंस हो सकती हैं, मैं कि थोड़ा सा चेस्ट का एरिया जो है वहां पर कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी जिन लोगों को ये सेंसिटिव है, जो लोग प्रोन है इस डिसीज के। हाँ, जिनकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है, उनके लिए मैं कहूंगी अपने हृदय का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फेफड़ों का ध्यान रखिएगा। वो भी जनवरी टू मार्च में थोड़ा सा ज्यादा उसके चांसेस नजर आ रहे हैं। बाकी आगे पूरे साल में आप देखेंगे, अगर आप थोड़े से भी प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। जरा सा भी आपने प्रिकॉशन ले लिया तो आपकी आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ा बेटर होती चली जाएगी। और काफी लोग जो है ना, ऑल ऑफ ए सडन, जो अभी तक बिल्कुल भी योग वगैरह और मेडिटेशन वगैरह के बारे में सोचते तक नहीं थे, ऑल ऑफ ए सडन इस साल उनका ध्यान वहां पर हाँ चला जाएगा। अनदर थिंग, प्लीज कोशिश कीजिएगा कि 2025 में आप थोड़ा सा सात्विक खाना खाइए। अब सात्विक खाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आप बिल्कुल कच्ची हरी सब्जी और खा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा कीजिएगा। देखिए, जो सात्विक खाना है ना, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं इसके ऊपर भी एक दिन एपिसोड बनाने वाली हूँ कि अक्सर लोग सोचते हैं कि जो वेजिटेरियन है या जो लोग थोड़ा सा हरी सब्जी का खाना खा रहे हैं, नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो उनको खाने का मजा नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है, हर खाने की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो 2025 में मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा अपने योग में और थोड़ा सा अपनी फूड हैबिट्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। अगर मई महीने तक, अगर बिगनिंग से जनवरी टू मई तक की मैं अगर बात करती हूँ, तो केतु जो है आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो इसमें थोड़ा सा गलत फहमियां हो जाती। केतु ना हमेशा गलत फहमी बढ़ाने का काम करते हैं। तो अब आप सोच लीजिएगा, कोई गलत फहमी का आपको चांस लेना ही नहीं है। और तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको लगेंगी। लेकिन अगर आपको पहले से ही मालूम है कि टाइम थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो साथ ही साथ अपनी गलत फहमियों को दूर करते चले जाइएगा। और बाकी मुझे एज सच आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। जो लोग शादीशुदा हैं, आप सोच ले मई से लेकर मध्य तक, मई के मध्य तक लेकर मई महीने के मध्य तक अगर आपको देखेंगे, तो आपको जो शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होने के चांसेस बहुत बढ़िया रहेंगे। सगाई हो सकती है आपकी, कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई नया प्रेमी आपके जीवन में आ सकता है। मई के बाद जो है कि जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और अभी तक उनके पेरेंट्स उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, आप देखिएगा मई के बाद एक्सेप्टेंस मिल जाएगी आपको, पेरेंट्स मान जाएंगे। तो मई तक का इंतजार कर लीजिएगा। और ये तो बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, उनके बारे में कैसा रहेगा। बहुत सारे हमने बात करी कि वृषभ राशि के लिए बहुत बढ़िया है, पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अब प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अचल संपत्ति में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि मार्च के महीने तक चतुर्थ भाव में, जहां पर सूर्य की राशि जो सिंह राशि में है, वहां पर शनि की भी दृष्टि है, तो वहां पर थोड़ा सा जमीन जायदाद के मामले में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ, अगर आप मान लो कुछ प्रॉपर्टी खरीदना भी चाहते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा मत लगा दीजिएगा कि आपका पैसा फंस जाए। ओके। दूसरा, आप व्हीकल वगैरह जो है वो खरीद सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी लोग ये देखेंगे कि अपनी जो पुराना व्हीकल है उसके ऊपर भी उनका खर्चा हो सकता है। अब शॉर्ट में बता देती हूँ कि चौरस वृषभ राशि के लोगों को
आखिरकार पूरे 2025 में क्या क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जहां तक भी हो सके मैं आपको दो तीन छोटे उपाय बताती हूँ। पहली बात तो बुधवार को आप गाय को कच्ची हरी सब्जी खिला दीजिएगा। बृहस्पति को आपको मजबूत बनाना है तो आप गाय को केले या चने की दाल और गुड़ खिला दीजिएगा। गाय को आप रोटी दे सकते हैं रोजाना, गुड़ गुड़ रख कर दे सकते हैं, या गाय के चारे की व्यवस्था करवा सकते हैं, चने की दाल दे दीजिए। जो भी आप देना चाहते हैं कोशिश कीजिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपने गाय की सेवा करनी है। कहते हैं ना, गाय में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय की सेवा कर ली तो सभी देवी देवताओं की सेवा हो जाती है। और दूसरा मैं कहूंगी कि अगर आप हीरा धारण कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो चांदी का एक छोटा सा छल्ला, बस चांदी का छोटा सा छल्ला, वरना चांदी का एक चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लीजिएगा। अपनी गले की चेन में पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, वरना पतला सा चांदी का जो छल्ला है वो आप बनवा लीजिएगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, चांदी का उपयोग कीजिएगा। चांदी की छोटी सी ग्लास है, उसमें पानी पी लीजिए, एक चम्मच ले लीजिएगा, वॉट एवर कंफर्टेबल, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो कर सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा चीनी का अगर आप दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर दीजिए, गुड़ का दान कर दीजिएगा। और अगर आप करवा सकते हैं तो शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन अगर आप खीर बनवा कर बंटवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। गर्म दूध अगर आप लोगों को पिलवा सकते हैं मौसम के हिसाब से, जो भी आपका एरिया है, दूध का दान आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो वृषभ राशि, वैसे भी आपके लिए 2025 बहुत अच्छा समय है, इस चीज का पूरा पूरा आप फायदा उठाइएगा। मिथुन राशि, जेमिनी एसेंडेंट साइन, नेम साइन, मून साइन। अगर आपकी राशि, लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि मिथुन राशि है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि 2025 आपकी लाइफ में थोड़े से कुछ बदलाव लेकर आ रही है, लेकिन ये बदलाव अच्छे हैं। ओके, उन्नति होगी आपकी, आपके लिए भाग्य अच्छा काम करेगा। और कुछ कुछ ग्रहों का गोचर जो है आपको ज्यादा फायदा देगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ सकता है। और 8 अगस्त से अगर मैं बात करूं कि 8 अगस्त 2029 से आपकी अभी शनि की 7.5 काफी दूर है, बहुत पास नहीं है, बहुत दूर है। 2029 से लेके शायद 2037 के आसपास आपकी 7.5 आएगी, लेकिन हम कहते हैं ना कि शनि उससे पहले ही देखना शुरू कर देता है। तो ये जो 4 साल है ना आपके 7.5 के शुरू होने से पहले, तो आप समझ जाइएगा जितने अच्छे काम आप इस काल में करेंगे आपको तब रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आप मेरा शनि का एपिसोड देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि शनि की 7.5 के बावजूद आप अपने आप को कितना खुशहाल बना सकते हैं। कोई परेशान होने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी किसकी, आर्थिक पक्ष की। कैसा रहेगा, मिला जुला है, थोड़ा सा मिला जुला है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी ऑल ऑफ ए सडन आपको, जैसे जैसे मैंने कुछ राशियों के लिए बताऊंगी आपको कि बहुत बढ़िया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि आपको नुकसान होगा या कोई परेशानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। मिक्स्ड है, बैलेंस बना रहेगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, मुझे जितना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम दूसरी राशियों का सुनते हैं तो हम कहते हैं अरे भाई उनको तो इतना फायदा हो रहा है, मैम ने हमारे लिए कुछ नहीं बोला। लेकिन मेरे बोलने से अगर होता तो मैं तो सभी राशियों के लिए बोल देती कि भाई सब कुछ को सब कुछ मिल जाए, सभी खुश रहें, सभी हेल्दी रहें, कोई बीमार ना हो। लेकिन भाई हमारे बोलने से कुछ नहीं होता ना, सबके अपने अपने कर्म है, अपना अपना जीवन है। तो आपको लेकर आपको ना अपनी मेहनत का स्केल देखना होगा। जिस लेवल का आप मेहनत कर रहे हैं उस लेवल की आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य अकेला काम नहीं करेगा। आपके मामले में कर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नजर आ रहा है। और मई महीने तक के बीच में अगर मैं देखूं तो बृहस्पति आपके 12वें घर में रहेंगे, तो थोड़ा सा खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। उस समय थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। मई महीने के बाद तो थोड़ा सा बृहस्पति का गोचर आपका अच्छा रहेगा। फिर धीरे धीरे, यानी कि अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट पार्ट मई तक तो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, फिर जून ऑनवर्ड्स अब थोड़ा थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करना लग जाएंगे। तो जून के बाद आपका जो आर्थिक पक्ष है, जो फाइनेंसेस है, वो मुझे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं।
अब बात कर लेते हैं भाई आपका व्यापार कैसा है, जो लोग व्यापार कर रहे हैं। एवरेज एवरेज से थोड़ा सा बेटर आपका जा सकता है, क्योंकि अगर आप जन्म स्थान से दूर होकर काम कर रहे हैं तो बहुत फायदा है। अगर जन्म स्थान में ही काम कर रहे हैं तो थोड़े से आपकी प्रॉफिट्स में कमी आ सकती है। अगर मैं बात करूं कि मार्च के बाद का जो शनि का गोचर है वो आपको मेहनत का संकेत दे रहा है। मार्च के बाद वो आपसे कहेगा कि और ज्यादा मेहनत करो, खर्च थोड़ी सी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सक्सेस भी उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनके लिए कंपैरेटिवली बेटर है। अगर मैं बात करूं आपकी जॉब की, जॉब वालों के लिए इतना बेटर नहीं है जितना बिजनेस वालों के लिए बेटर है। आप लोगों को नौकरी के स्थान पर आपको तो कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ना आप ना अपनी जॉब से कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपको ये ऐसा लगेगा कि मुझे और अच्छी जॉब मिल सकती है, या मुझे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कि मुझे जो जॉब मिली हुई है मुझे उतना, मेरा पे स्केल उतना अच्छा नहीं है, या मुझे जो रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो मुझे अप्रिसिएशन मिल रहा है वो अच्छा नहीं, अप्रेजल आपको आपके हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा ना लगेगा कि देयर इज समथिंग इज यू आर मिसिंग इन योर जॉब। अच्छा, दूसरी बात है, अगर आप मैं कहूँ कि जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आप 2025 में जॉब चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मार्च के बाद जॉब चेंज करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन आप जॉब चेंज करेंगे तो सीनियर्स थोड़ा सा नाराज तो होंगे, लेकिन क्या है कि अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो अगर आप जंप चाहते हैं तो, क्योंकि आपको अपनी प्रेजेंट जॉब में वो जंप नहीं मिल रहा है, मार्च के बाद आपको वो मिलने के ज्यादा मुझे चांसेस रह रहे हैं। लेकिन आप जॉब चेंज कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए जॉब चेंज मत कीजिएगा कि वहां पर काम कम है। ओके, अगर सैलरी ज्यादा है तो आप सोच लीजिएगा काम भी ज्यादा है, फिर बाद में कंपैरिजन मत करना, अरे भाई वहां पर तो मेरा इतना कंफर्ट जोन था और यहाँ पर मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। तो उन सब चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बात करती हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए क्या सीन है, स्टूडेंट्स के लिए मई तक तो उच्च शिक्षा के आपके जो बृहस्पति हैं वो 12वें घर में रहेंगे। तो अगेन विदेशों में रहकर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, और अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। और जो लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं या किसी अपनी कंट्री में पढ़ रहे हैं, किसी नेटिव प्लेस में पढ़ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। इस चीज को आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैडम सिर्फ विदेशों की बात कर रही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपनी कंट्री में भी मिलेगा। लेकिन हाँ, जो कंपैरेटिवली अपने घर से दूर जा रहे हैं उनके चांसेस थोड़े से ज्यादा बेटर हैं। तीसरा, आप लोगों को एक छोटी सी बात कहूंगी, जितने भी जेमिनाई ज़ोडिएक साइन के लोग हैं, अपने सीनियर्स को, अपने टीचर्स को प्लीज रिस्पेक्ट दीजिए। आप इशारा समझ गए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगी। ओके, रिस्पेक्ट दीजिएगा, वहां से आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करती हूँ, इट इज अ गुड साइन। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ आपका बेटर रहेगा पिछले साल की तुलना में। अगर मैं 2024 की बात करती हूँ तो 2025 में आपकी हेल्थ ज्यादा अच्छी रह सकती है। बृहस्पति का गोचर जो है बिगनिंग में थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन बाद में अगर मई के मध्य के, अगर मई की बात करूं तो आपका पेट ठीक है, और थोड़ा सा पेट का निचले का हिस्सा, पेट और पेट के नीचे के हिस्से में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है कि आप डर कर बैठ गए, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अनदर थिंग, अगर आपको चेस्ट एरिया में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको प्लीज सीरियसली लीजिएगा। ओके, ऐसे ही नहीं कि भाई मैं इसको हल्के में ले रहा हूँ, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। समस्याएं आपकी पहले से कम होंगी, लेकिन जिन लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है तो दे हैव टू बी केयरफुल। आपने नेग्लिजेंसी पर नहीं जाना कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको अपने आप देख लेंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है इसकी वजह से सीने में दर्द हो गया। हाँ, ये छोटी छोटी बात पर भी आप, लेकिन थोड़ा सा आप देख, अपने आप ही इंसान को पता चल जाता है कि मैं कौन से सिचुएशन में हूँ।
लेकिन अगर मैं ऑल ओवर बात करती हूँ तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये साल जो है वो पिछले सालों की अपेक्षा बेटर जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ की बात करें तो एवरेज से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। 10। अगर आप बहुत टाइम तक कोई चीज बात नहीं बन रही थी आपकी, या आपकी जिंदगी में कोई नहीं आ रहा था, आप अकेले थे, तो अब आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है और नए प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। प्लस अगर आपके पार्टनर के साथ अभी तक कुछ खींचातानी चल रही थी या किसी एक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें अपना जिंदगी भी साथ गुजारनी है आगे, अगर शादी तक आप उस रिश्ते को लेके जाना चाहते हैं, तो ये जो टाइम है 2025 का जो टाइम है, इसमें आप देखेंगे कि आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। अब बात कर लेती हूँ भाई जिनकी मैरिड लाइफ है उनके बारे में। बढ़िया साल है, शादी भी होगी, संतान भी होगी और रिलेशन भी आपके बहुत अच्छे बनेंगे, बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। कपल्स की समझ लो या हस्बैंड वाइफ की समझ लो या परिवार में सभी सदस्यों की समझ लो, परिवार वालों से आप बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कि क्या हो रहा है कि मार्च के बाद ना शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव में आ जाएगी। क्लियर? तो मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो मई के बाद जब ये बृहस्पति की दशा आएगी तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं अपनी फैमिली को लेकर वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। हो सकता है आपके भाई बहनों से आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक हो जाएगी, कोई मन मुटाव चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। तो जितनी भी परेशानियां अभी तक आ रही थी आपको अपनी फैमिली को लेकर, हो जाता है ना इनकी घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, बहुत सारे रिश्ते हम लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अभी तक जिन लोगों के साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब आप देखोगे कि धीरे 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 काफी ठीक हो जाएंगी। जो लोग शादी करना चाह रहे थे लेकिन लव मैरिज वगैरह की बात कर रही हूँ मैं, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या हम ही लोग किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो 2025 में आप अपने पेरेंट्स को मना लेंगे। थोड़ी थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी लेकिन मना लेंगे। बस इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, मैं यही कहूंगी, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिएगा और आप देखेंगे कि टाइम के साथ बहुत बढ़िया तरीके से आपका ये जो समय है वो निकल जाएगा। जितनी भी आपको परेशानियां आ रही है वो सब धीरे धीरे निकल जाएंगी। भूमि की बात कर लेते हैं, भवन की बात कर लेते हैं, एसेट्स की बात कर लेते हैं, गाड़ी की बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपका मुझे ये टाइम जो है वो लग रहा है कि आप जो भी प्लान करेंगे वो मार्च से पहले प्लान कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा है। फिर बीच का कुछ समय ऐसा होगा कि आप फिर रुक जाएंगे, बट फिर आफ्टर जुलाई अगस्त के बाद आप फिर सोचना शुरू करेंगे। तो आप ना अपने डिसीजन पर टिके नहीं रहेंगे, बार बार आपका डिसीजन क्या होगा, बदल लेंगे आप। और हाँ, एक काम और करना है, एक एक चीज का कॉशन मैं देना चाहूंगी। कभी कभी क्या होता है ना, हम सस्ता या कुछ बहुत इजी डील हमें मिल रही है तो हम किसी भी जमीन को फटाफट ले लेते हैं। नो प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, चाहे मकान है, कोई जमीन है या अपनी फैक्ट्री खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, प्लीज लीगल मैटर्स के पेपर्स को बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि लीगली जो आदमी आपको बेच रहा है क्या वो ऑथोराइज है इस चीज को बेचने के लिए। ओके, कोई कोई लोन तो नहीं है, कोई और उस पर मैटर तो नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कहीं ना कुछ लोग इसमें गलती कर सकते हैं, तो वहां से आपको बचना पड़ेगा। अगर वहां आप बच गए तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई एक फैक्ट्री की लैंड लेना चाह रहे हैं, तो अपने पार्टनर के साथ अगर आप लेना चाह रहे हैं उनका काम बहुत जल्दी मैं सोच रही बन सकता है। प्लस गाड़ी वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, अच्छा कुछ लोग क्या है गाड़ियों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऑल्दो उनका कुछ ना कुछ बिजनेस चल रहा है, लेकिन ये जो साल है ना वाहन वाला साल आ रहा है, तो कुछ लोग जो है अपने लिए तो नई गाड़ी खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन कुछ होता है जैसे मान लीजिए मैं मान लीजिए मैं कोई कंपनी चला रही हूँ,
ओके, और मेरे एम्प्लॉयज आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ भाई एक काम करते हैं, हम अपने अपने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं हम उनको एक फ्री ट्रांसपोर्ट दे देते हैं, हम लोग 5 गाड़ियां अपनी ले लेते हैं, तो वहां से फिर आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बात कर लेती हूँ भाई, जो पूरा साल है उसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, छोटे छोटे उपायों से हम कैसे बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, जैसे कहते हैं ना मिथुन राशि के लिए मैं कहूंगी, अगेन आप लोगों के लिए भी, आप कोई सफेद धातु, क्लियर, आप चाहे तो क्रिस्टल जो है वो प्लेन जो क्रिस्टल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चांदी पहन सकते हैं आप, हीरा पहन सकते हैं, या व्हाइट गोल्ड आप पहन सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कोशिश कीजिएगा किसी भी रिलीजियस प्लेस पर, अब अगर आप फ्री सेवा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, कोई भी प्लेस, कोई भी रिलीजियस प्लेस। अच्छा, रिलीजियस प्लेस से सॉरी मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि रिलीजियस प्लेस का मतलब ये हो गया, या तो आप ऐसा कर सकते हैं किसी अनाथ आश्रम में या किसी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, वहां पे भी जा सकते हैं, वहां मतलब कुछ ना कुछ आपको सर्विस करनी है। हाँ, वहां चाहे पशुओं की सेवा कर सकते हैं, हाँ आप कोई ना किसी फॉर्म में आपको सेवा करनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस पीपल पर आप जल चढ़ाइएगा, एक रविवार को छोड़कर अगर रोजाना आप कच्चे दूध के अंदर जल मिलाकर उसमें थोड़ा सा चीनी, खांड, गुड़, जो भी आपके पास अवेलेबल है, हाँ वो अगर आप अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी आपको लगता है कि हाँ आप कुछ डोनेट कर सकते हैं, तो जो सच्चे साधु लोग हैं, जो सच्चे संत लोग हैं, जो कि वो किसी से एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, वहां पर अगर आप कुछ दान कर सकते हैं तो आपका ये आने वाला साल जो है और भी खूबसूरत और यादगार बन जाएगा। कैंसर ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी चंद्र राशि, नाम राशि या लग्न राशि कर्क राशि है, तो मेजर चीजें मैं आपको बताती हूँ 2025 की कैसी रहेगी। सबसे पहली बात तो कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो बहुत बढ़िया और शुभ समय है आपके लिए कर्क राशि, क्लियर। पैसों का बहुत फायदा होने वाला है, फाइनेंशियली गेन आपको बहुत अच्छे होने वाले हैं। और वैसे भी आपके ऊपर क्या है कि जो कर्क राशि है वो आप लोगों के जीवन में ना कुछ नए नए बदलाव आएंगे, और वो नए बदलाव जो है बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं। प्लस आप ये देखोगे कि आपकी ढैया भी खत्म होने वाली है, कर्क राशि की ढैया खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 में, आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही आप बड़े रिलैक्स हो जाओगे कि भाई हाँ आफ्टर ऑल एट लास्ट, और शनि जब जाते हैं तो क्या करते हैं, फायदा देके जाते हैं। चलो बात करते हैं कि आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा। देखिए 2025 बेटर रहेगा पिछले साल की अपेक्षा, आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होने वाली हैं। मार्च के बाद आपका समझ लो कि पैसे का जो भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी अभी तक, वो सब दूर हो जाएंगी। मई महीने के तक क्या होगा कि दूसरे भाव में केतु आ जाएंगे, तो और पैसे की जो सिचुएशन है और बेटर होती चली जाएगी, और साथ में जो भी आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको फायदा मिलता चला जाएगा। लेकिन जब कहते हैं ना भाग्य का साथ होता है, तो हम थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, हमने आज पौधा लगाया और हमें रोज पानी देना, तो बारिश हो गई, ठीक है, अपने आप ही जल मिल गया पौधों को। तो इस तरह से जब भाग्य का साथ हो जाता है तो चीजें अनुकूल होने लग जाती हैं। होगा ये, कुछ कुछ लोगों को मैं कह सकती हूँ कि मई के मध्य में तक थोड़े खर्चे बढ़ेंगे आपके, लेकिन ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बजटिंग पहले से ही कर लीजिएगा। अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको लोन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लग रहा है हो सकती है। नौकरी वालों की अगर मैं बात करती हूँ तो बढ़िया समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय मुझे नजर आ रहा है। पिछले सालों तक जो आपने हार्डवर्क किया था और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब आप देखेंगे 2025 में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको एकदम रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, आपका कम्युनिकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा प्रभावी होने वाला है। आपको ना ऑल ऑफ ए सडन पता चलेगा कि मुझे लोगों के साथ डील कैसे करना है, मुझे बातचीत कैसे करनी है लोगों के साथ। तो लोगों के साथ जो डीलिंग करने का एक जो स्किल है
वो 2025 में आप लोग जो कैंसर और कर्क राशि के लोग हैं, वो इस चीज को सीख जाएंगे, आर्ट को सीख जाएंगे। हाँ, थोड़ा-सा अप्रैल और मई मुझे लग रहा है कि वो तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन मई के मध्य भाव तक थोड़ा-सा लगेगा, मुझे थोड़ी-सी परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन थोड़ी-सी आप भाग-दौड़ करेंगे, बातचीत से आप चीज़ों को सुलझा लेंगे। कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन से नहीं चल रहे हैं। पर मैंने कहा ना, आप अपनी बातचीत के तरीके से आप उस चीज़ को डील कर लेंगे। या जो लोग जितने भी लोग, अगर मैं आपसे बात करूँ कि भई इस जो आपके जहाँ पर भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपका ये काम बहुत बढ़िया चलेगा। अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि भई जो लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, एक तो उनको ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना। बिल्कुल भी इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना। ऑल ऑफ अ सडन आप कर लेंगे, अच्छा ये प्रोजेक्ट कर लेता हूँ, ये छोड़ देता हूँ। क्लियर? या वो इंसान ऐसा था, या आप जजमेंटल मत होइएगा, चीज़ों को पूरा एनालाइज़ कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और तब डिसीज़न लीजिएगा। दूसरा, बात करूँ अगर मैं आपकी मई तक की, तो थोड़ा-सा मई तक आते-आते आपको लगेगा इसकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेटर होती चली जा रही है। मई के बाद का टाइम आपके बिज़नेस के लिए, यानी कि मैं सेकंड हाफ समझ लीजिएगा, आप साल का आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुछ लोग जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका एक तो कम्युनिकेशन दूसरी जगह से होगा जहाँ पर लैंग्वेज डिफरेंट है, प्लस जहाँ पर कल्चर डिफरेंस है। वहां पर अगर आप कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आपको वहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। विदेशों से जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके साथ आपका काम बहुत अच्छा जुड़ने वाला है। या एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। नौकरी वालों के लिए मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको सिर्फ अपना जो कुलीग्स है उनके साथ आपको ध्यान रखना है। और नौकरी में अगर आप बदलाव चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो बदल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नौकरी आप बदल सकते हैं, आपको कुछ नए ऑफर्स अच्छे मिल जाएंगे। प्लस जो लोग अपनी प्रेजेंट जॉब में, अगर उनको पिछले सालों तक प्रमोशंस नहीं मिल रही थी या अप्रेजल नहीं मिल रहा, तो इस साल मिलने के चांसेस बहुत अच्छे। अपनी बात को ना आप रखिएगा, अपनी बात को, ठीक है। कभी कभी क्या ऐसा होता है, हम झिझकते हैं, एक बार खुलकर अपनी बात रखिएगा, सॉफ्टली बात रखिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा अपने पक्ष को भी, तो फिर आप देखिएगा कि आपके लिए ये साल बहुत बढ़िया रहेगा और अपने ना जॉब को आप इंजॉय कर पाएंगे। ओके, अब बात कर लेती हूँ स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए कैसा टाइम जाने वाला है? स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपको जो लोग कमर्शियल एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, क्लियर? अब कमर्शियल एजुकेशन क्या होती है भाई? जिनका जो सब्जेक्ट्स जो है वो ऐसे, जहां पर हम लोग अपने किसी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत या टेक्निकल लाइन है जिनकी, या कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर उन बच्चों को बहुत फायदा होने वाला है। और विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको उनको भी बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। लेकिन कुछ बच्चों को जब वो कहीं जाएंगे, तो कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको सेटलमेंट में, दूसरी जगह के सेटलमेंट में उनको थोड़ी सी परेशानी हो। ओके, तो वहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब कर्क राशि के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको एक चीज का और ध्यान रखना है कि फोकस को बनाकर रखना है आपने। कुछ बच्चों का फोकस जो है वो बिगड़ सकता है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जो भी आप सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, सोच समझ के लीजिएगा, कि कई बच्चे ऐसा होगा कि वो अभी बिगनिंग में कोई और सब्जेक्ट ले रहे हैं, और थोड़े समय के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको ये लगेगा कि मेरा ये सब्जेक्ट सही नहीं है और मुझे दूसरे सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, बहुत सोच समझ कर आप लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ मैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रह सकता है? भाई, स्वास्थ्य का आप सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ध्यान सभी कर्क राशि के लोगों को रखना है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे, 8वें घर में रहने वाले हैं, तो वो
हेल्थ से रिलेटेड जब शनि 8वें घर में आते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं, स्पेशली आपकी कमर, कमर के नीचे के जो हिस्से हैं, और प्लस आपका कहना चाहिए मुंह के छालों वगैरह का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अनदर थिंग, कुछ लोगों को पेट की समस्या भी हो सकती है। मई के बाद थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, लेकिन फिर दोबारा ये वापस आएगा। तो अगर मैं बात करूं कर्क राशि के लोगों के लिए, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो ऑलमोस्ट बीच में 2-3 बार आपको लगेगा रिलीफ मिल रहा है, लेकिन आपको जो पूरा साल है, आई विल से कि आपको थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और जितना आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे उतना अच्छा है, वैसे तो सभी को देना चाहिए, लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरी राशि कर्क राशि है या मैं कैंसेरियन हूं, तो मुझे किस तरह से थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशंस लेने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि लव लाइफ की, लव लाइफ कैसे जाने वाली है आपकी, आपके लिए बेस्ट टाइम, रिलैक्सेशन का टाइम है। कोई झगड़ा नहीं है आपके पार्टनर के साथ, कोई अनबन नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है। और अगर कुछ छोटी मोटी ब्रेकअप होता भी है तो आप चीजों को संभाल लेंगे, आप समझ जाएंगे कि ये इंसान मेरे लिए था ही नहीं। अगर ब्रेकअप होता है तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर वाला आपको इशारा दे रहा है कि ये इंसान आपके लिए नहीं है। छोटी मोटी जो नाराजगी वाराजगी भी हुआ करती थी ना, आप देखेंगे इस साल थोड़ी कम हो रही है, जो पहले ज्यादा हुआ करती थी। दूसरा, शुक्र और मंगल के हाथों में जब स्थिति आ जाएगी ना, तो वहां पर क्या होगा कि आप अपनी लव लाइफ को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि आप मैरिज करने के बारे में सोच सकते हैं कि हाँ, ये मेरा जो पार्टनर है, जो हमने जो अपनी दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से निभाई है, हम एक जीवन साथी भी बन सकते हैं, वो डिसीजन भी आप ले सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनके लिए 2025 का जो शुरुआती हिस्सा है वो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा मुझे कोऑर्डिनेशन नजर आ रहा है। बात में भी ठीक है, लेकिन क्या है कि मध्य के समय में आपको थोड़ा सा लगेगा कि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कोई बात नहीं, अप एंड डाउन रिश्तों में चलते रहते हैं। फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे। अगर आप मैरिड नहीं है तो कोई बात नहीं, जो बाकी रिश्ते हैं आपके आपके भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कोई रिश्ता जो काफी समय तक आपको लग रहा था कि नहीं जुड़ रहा था या बातचीत थोड़ी सी खराब चल रही थी, ऑल ऑफ ए सडन आप देखेंगे कि चीजें अच्छी होनी शुरू हो गई हैं। रिश्ते जो थोड़े से टूट रहे थे, अब क्या हो रहा है, वो दोबारा बनने लग गए हैं। जो गलत फहमियां थी वो धीरे धीरे अब खत्म हो रही हैं। और हाँ, जो लोग थोड़ा शादी के बारे में सोच रहे हैं, कि देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी सोशल मीडिया से या कहीं और से रिश्ता साधने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज बैकग्राउंड जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज के अपने पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अपने पहलू हैं। अब किस चीज का फायदा आप कैसे उठाना चाहते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। शादी के मामले, क्योंकि शादी एक ऐसा रिश्ता है कि जिसे आप अपनी मर्जी से, ये नहीं कि आपने आज कोई कपड़ा खरीदा और कल पसंद नहीं आया और हमने एक्सचेंज कर लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जो भी आप फैसला ले रहे हैं शादी को लेकर, बहुत सोच समझ कर, चाहे थोड़ा डिले कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच समझ कर बैकग्राउंड को चेक कर कर कीजिएगा। गृहस्थी की तो मैंने आपको ऑलरेडी बात बता ही दी है कि कोऑर्डिनेशंस आपके बन जाएंगे, गलतफहमियों को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कीजिएगा। भूमि की अगर मैं बात करूं कि अगर आप एसेट खरीदना चाहते हैं, या फिर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप कोई बनी बनाई बिल्डिंग या मकान खरीदना चाहते हैं रहने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, या आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं घर के लिए या कैसे भी, तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। जो लोग काफी लंबे समय से सोच रहे थे कि हमें अपना घर खरीदना है, तो उनकी ये इच्छा जो है वो बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। अगर आप घर का निर्माण करवाना चाह रहे थे, या आप किसी दूसरी जगह पर आप घर लेना चाह रहे थे, तो मई के बाद का टाइम आपको बहुत पॉजिटिव नजर आएगा। मई के बाद आप अपना घर खरीद सकते हैं, या कोई जमीन खरीद सकते हैं, या किसी ने अगर पहले से
जमीन खरीद रखी है तो उसका भवन निर्माण का जो काम है वो मई के महीने के बाद शुरू हो सकता है। हो सकता है कि ये जो आप मकान ले रहे हैं या जमीन ले रहे हैं, ये वहां नहीं ले रहे जहां आप रहते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाकर ले रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया समय भी है और आपका 2 जगह आपकी प्रॉपर्टी बन सकती है। अगर कोई वाहन खरीद रहे हैं, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली मई के बाद का जो लोग अपना पहला वाहन, पहली गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, काफी लोग ये गाड़ी खरीदेंगे। तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब देख लेते हैं भाई, छोटे मोटे उपाय मैं आपको बता देती हूँ जो जर्नल सभी लोग कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि कोशिश कीजिएगा कि अगर आप केसर का टीका अपने माथे पर लगाएं या हल्दी का प्रयोग करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ओके, या नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल दीजिएगा, या अगर आप दूध का सेवन करते हैं, दूध पीते हैं, तो चुटकी भर कच्ची हल्दी का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे। कच्ची हल्दी मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो पाउडर्ड हल्दी बाजार से मिलती है थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अदरक की तरह हल्दी भी मिलती है, आप उसे सुखाकर उसका पाउडर बना सकते हैं। तो चुटकी भर हल्दी का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। दान आप कर सकते हैं, पीली वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सोना धारण कर सकते हैं तो थोड़ा सा तो सोना जो है वो आप धारण कर लीजिएगा, चाहे छल्ले की तरह कर लीजिएगा, या आप कान में, अगर महिला है तो कान में कुछ पहन सकती हैं, अक्सर महिलाएं पहनती हैं। पुरुष जो है वो कभी अपने ब्रेसलेट की तरह पहन लेते हैं या अंगूठी की तरह पहन लेते हैं। तो किसी भी तरह से आप, अगर पीले, बृहस्पति को आपको बहुत मजबूत बना के रखना है इस आने वाले साल में, तो 2025 कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया जाएगा। लियो ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि सिंह राशि है तो मेजर चीजें मैं बता दूं, साल अच्छा है आपके लिए। आर्थिक पक्ष आपका अच्छा रहेगा, पैसों का आपको फायदा रहेगा। आप कहोगे मैम ढैया आ रही है और तब भी आप ये बात कह रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि 7.5 और ढैया के बावजूद शनि आपको खुशहाली दे सकते हैं। कैसे? आप मेरा जो लिंक दिया हुआ है वीडियो का उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ढैया होने के बावजूद आपको कितना फायदा देने वाले हैं। डिटेल में अगर मैं आपके लिए बात करती हूँ तो देखिए, जहां तक आर्थिक पक्ष की मैंने बात करी है तो बेटर है आपका ईयर, कोई बहुत खराब ईयर नहीं है। स्पेशली साल की शुरुआत से लेके मई तक का जो महीना है उसमें आप अपनी बचत कर पाएंगे, पैसे बचा पाएंगे आप, और साथ ही साथ आप अपने पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। आप उसे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो सही जगह, कई बार होता है ना कि हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बट नहीं, आप लोग सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष, आपका फाइनेंशियल जो है सेक्टर है वो काफी मजबूत रहेगा। जितने भी लोग, जो भी आपके आय के सोर्सेस हैं, जहां से भी आप पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, मई महीने तक राहु के प्रभाव में और मार्च के बाद आगे तक के समय में थोड़ा सा आपको कठिनाई महसूस होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई हाँ, मेरा 2025 जो है वो पूरा बहुत बढ़िया से निकले, तो जो राहु और केतु जो आपको थोड़ा सा पक्ष को कमजोर कर रहे हैं ना, थोड़ा आप उनके उपाय कर लीजिएगा। वो आपने कैसे करने, आप प्लीज लिंक पे जाकर देख सकते हैं कि राहु केतु के कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं आप लोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, और वो बड़े रूटीन वाले काम है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई खास उपाय करना है। वो अगर आप उपाय करेंगे तो आपका आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय की बात करूं तो जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, मिला जुला उनको प्रभाव मिलेगा। आपको पूरे साल ना बहुत ही ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आप किसी के सहारे काम छोड़ रहे हैं, बात नहीं बनेगी। आपको खुद ही हर चीज को बहुत क्लोजली देखना पड़ेगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। क्योंकि क्या है कि मार्च महीने तक शनि जो है आपके सप्तम भाव में रहेंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा क्या होगा, बिगिनिंग में जब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो आपको कंपैरिजन करना आ जाएगा कि जब मैं काम देखता हूँ तो क्या होता है और जब कोई दूसरा काम देख रहा होता है तो क्या काम हो। तो उस चीज का आपको पता चल जाएगा। अपने आप ही इंट्रोस्पेक्शन करेंगे आप, अपने आप ही अपनी गलतियों से ही आप सीख लेंगे जो आपने पास्ट में कर रखी है। मार्च के बाद शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव का गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता,
तो बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स करते भी हैं तो बहुत सोच के समझ कर, जिसे कहना ना पूरी तरह रिसर्च करके तब इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। उसके बाद क्या है कि व्यापारिक अगर मैं देखूं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत की। कोई भी डिसीजन अगर आप 2025 में ले रहे हैं, अगर आप अकेले बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो 10 बार सोचिए। पार्टनरशिप में है और अगर आप सिंगल बिजनेस करना चाहते हैं, ओनली मैं ही बिजनेस का मालिक बनूं, तो भी 10 बार सोचिए। कुछ भी जो चेंज जो आपका अभी तक चलता आ रहा था, उनको वो चेंज सोच समझ के करना है। जैसा चल रहा था ज्यादा छिड़ाखानी आप मत कीजिएगा। 2025 में रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। मेंटेन, कहते हैं ना, यथावत, एज इट इज गोइंग, लेट इट बी गो लाइक दिस। उसको जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। तो वो आपको संभाल कर रखने की जरूरत है। अनदर थिंग, किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, चाहे कितना भी आपका क्लोज क्यों ना हो। बिजनेस और पैसे के मामले में यू हैव टू बी वेरी वेरी मच प्रोफेशनल। नौकरी की बात करूं तो भाई आपके लिए भी हर्डल्स आएंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर्डल्स नहीं आएंगे, बट अगर मैं ऑल ओवर बात करती हूँ तो आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको पक्का सक्सेस मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद। अप्रोच, कहने का मतलब है आपका जो अप्रोच है अपनी लाइफ की तरफ, अपने काम की तरफ, जो आपका फोकस है उसको बढ़ाना पड़ेगा आपको। ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएगी। जितना मन लगाकर आप काम करेंगे ना, तो उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि आपको कोशिश आप करें, कुछ लोग ना जॉब चेंज करना चाहेंगे, पहले डिसीजन लेंगे और फिर बाद में पलट जाएंगे। अच्छी बात है। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बहुत ज्यादा चेंज, आपकी जॉब जो है अगर इतने सालों से चल रही है और अचानक आपने सोचा कि मुझे जॉब बदलनी है, और अगर आप समझदार हैं तो सोच के समझ के अपनी सीनियरिटी को देख कर, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। बात करती हूँ अगर मैं स्टूडेंट्स की, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए बेटर रहेगा ये साल। अच्छे परिणाम देगा। जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन से मास्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। क्लियर। जहां पे भी कुछ लोग टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स को अगर अपना डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहे। इन कैंपस आपको प्लेसमेंट मिल सकती है, वहां पर भी आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं। और क्योंकि आपको बृहस्पति जो है आपको बहुत मदद कर रहा है। मई के मध्य तक मैं कहूंगी कि बहुत बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए, बहुत 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 अच्छा टाइम आपको नजर आएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं और मेहनत ही नहीं कर रहे हैं तो भी मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो दैट इज नॉट देयर। आपको ज्यादातर जो टाइम मुझे नजर आ रहा है साल का, वो एजुकेशन को लेकर बहुत बढ़िया टाइम नजर आ रहा है। तो आप इसका फायदा पूरा पूरा उठा सकते हैं। अब बात करती हूँ मैं आपके हेल्थ की बात करती हूँ। तो हेल्थ को लेकर भाई आपने बिल्कुल भी, लियो राशि वाले, सिंह राशि वाले लोगों, आपने बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना। अगर आप लापरवाह हुए तो नुकसान, आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। एक तो क्या होगा कि ना जो शनि है ना आपके आपके आपकी बॉडी में ना एक तरह से आलस भरेगा। आप देखना आपका वेट बढ़ेगा, आपका फूड हैबिट्स चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि शरीर में दर्द होगा, कहीं जोड़ों में दर्द हो सकता है, क्योंकि हम आलस में आते जा रहे हैं। बॉडी की जब हमारी एक्टिविटीज कम क्या होगा तो क्या होता है, शरीर बैठे बैठे क्या होता है, फूलने लग जाता है। क्लियर। जब हम लोग बहुत ज्यादा सिटिंग वर्क करते हैं तो क्या होता है, बॉडी फूलती है। और अगर आप आलस में आ गए, बैठे हुए हैं, आरामदायक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो परतों पे परतें चढ़ती चली जाएंगी आपके ऊपर फैट लेवल की। तो वो टाइम आपको थोड़ा सा संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर बाद में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, पता नहीं क्या क्या होगा। बेटर है वहीं पर कंट्रोल आप कर लीजिएगा। पेट की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कुछ लोगों को ना, जैसे कहते हैं, आईसेट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आईसेट उनकी अचानक ऑल ऑफ ए सडन आपको लगेंगे कि आपको प्रॉब्लम्स हो। टीवी वीवी अब आप देखते देखते जा रहे हैं और मंचिंग करते जा रहे हैं, तो वो सब कहाँ जाएगा। मैंने पहले ही बता दिया, कुछ लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
मई के बाद तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप पेट वेट की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन ऑल ओवर अगर मैं ईयर की बात करूँ तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, सिंह राशि वालों को। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ की बात करें तो एवरेज से अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो लोग नई दोस्ती चाहते हैं, उनको उनकी जिंदगी में कुछ नए लोग आ सकते हैं। हाँ, क्या होगा कि कुछ रिश्तों में ना आपको ट्रांसपेरेंसी आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और जब आप ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट करेंगे तो वहां पर कुछ लोगों का दिल टूट सकता है, क्योंकि असलियत सामने आएगी कि कहते हैं ना कि इल्यूजन जो है कई लोगों के दिमाग का वो हटेगा। दो दोस्त हैं, हम इकट्ठे बहुत अच्छे सालों से दोस्त थे, जब 5 दिन जब हम एक रूम शेयर करते हैं, क्लियर, ये चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, तब हमें पता चलता है कि भाई ये इसकी इसकी हैबिट्स ये हैं, फूड हैबिट्स ये हैं, रहने का तरीका ये, तो कुछ चीजों में वहां पर आपको असलियत पता चलेगी। तो थोड़ा सा वहां पर आपको ध्यान रखना है, और प्लीज अपनी लव लाइफ में ट्रांसपेरेंसी रखिएगा, उससे आपको भी फायदा और आपके पार्टनर को भी फायदा है। अगर मैं बात करूं जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ की, अच्छा साल है उनके लिए, बढ़िया है। अगर लव मैरिज करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया टाइम है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए। जो लोग शादी वैसे अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अम, थोड़ा सा क्या है कि बिगनिंग में हो सकता है कि जिनकी शादी अभी इस साल में बिगनिंग में हुई, थोड़ा टाइम उनको लगेगा एडजस्टमेंट्स में, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं। आप अपने ना बृहस्पति को मजबूत बनाइएगा, ठीक है। बृहस्पति कैसे मजबूत कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों से। आप प्लीज जो हमने लिंक शेयर कर रखा है आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशन मैरिड लाइफ बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और अगर मैं बात करूं आपकी नॉर्मल फैमिली लाइफ की, तो आपके परिवार में ना आपके जो आपके ब्रदर सिस्टर हैं या मदर फादर है, वहां पर थोड़े से तनाव हो सकते हैं। वहां पर आप देखेंगे कि आइडियाज नहीं मिल रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कुछ और कहना चाह रहे हैं, आप उन्हें कुछ और कहना चाह रहे हैं, वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी बात नहीं समझ रहे हैं। तो कई बार आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपने तरीके से, अपनी समझदारी से इस समस्या को सुलझा लेंगे। मुझे लगता है यू कैन टैकल दिस थिंग वेरी वेल। और दूसरी बात है, आपकी फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनका सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, वो बहुत आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मैं आपको यही कहूंगी कि अपनी फैमिली के जो बड़े लोग हैं या कुछ मेंटोर जिनके पास होते हैं, जरूरी बात नहीं आपके घर में जो भी आपका मेंटोर है उनकी बात को सुनिएगा। आप कोई डिसीजन ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा दो लोगों से और पूछ लीजिएगा। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो मंगल पूरे पूरे साल आपके चौथे भाव में रहेंगे, तो थोड़ा सा ना गुस्सा बढ़ सकता है, एग्रेशन आ सकता है आप में, मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, मेरी बात क्यों नहीं मानी जा रही है। तो एक जिद वाली बात भी, मंगल क्या होता है, उत्तेजना लेकर आता है, बहुत ज्यादा एग्रेशन लेके आता है। आई एम राइट, व्हाई यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। सो भाई, आप भी अपनी बात कहिए, दूसरे की बात भी सुन लीजिएगा। अगर इसी चीज के साथ चलेंगे, आप अपने मन की कीजिएगा, कोई बात नहीं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा, लेकिन सुन तो लो। सुनने से क्या होगा कि सामने वाला इंसान भी, उसको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि मेरी बात सुनी गई है। अब आपने बिना सुने ही कह दिया कि नहीं मैं तो यही करूंगा, सबकी सुन लो, अपने मन की कर लीजिएगा, तो वहां पर आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपके फिक्स्ड एसेट्स की, आपके व्हीकल की, तो ये आपको एवरेज आपके लिए साल रहने वाला है। आप रिस्क मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा रिस्क मत लीजिएगा। मार्च तक तो थोड़ी सी, जो जो मैं कहूंगी कि मार्च तक का टाइम थोड़ा सा रुक जाइएगा, और बृहस्पति की दृष्टि तो रहेगी, लेकिन मैं कहूंगी अगर अगर आप ज्यादा रिस्क ना लें ऑल ऑफ ए सडन, तो टाल दें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। बृहस्पति लाभ भाव में जाकर आपको अनुकूल तो देगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे प्रॉपर्टी, अचानक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो थोड़ा सूझबूझ से काम लेना है आपने, वाइजर डिसीजन लेने हैं। जो आपके परिवार के बड़े लोग हैं या जिनको एक्सपीरियंस है इस चीज का,
उनको आप लेकर चलिएगा, कागजों को बहुत ध्यान से लेकर चलिएगा। रिस्क फैक्टर मैं कहूंगी जितना मिनिमम रखें, ना रखें तो भाई बहुत बढ़िया बात है। हम देखो प्रॉपर्टी लेते हैं, क्लियर, चाहे अपना घर लें या फैक्ट्री लें या मकान लें, दुकान लें, कुछ भी लें, किस लिए लेते हैं? कि वो उसमें इजाफा हो, हमें फायदा हो। लेकिन अगर आपने कोई चीज ऐसे ले दी कि जो आपका अपना पैसा लगा हुआ है वो भी फंस जाए, तो फिर क्या फायदा? ओके, तो उस चीज को आपको बचना पड़ेगा। हाँ, आप अगर आप सोच रहे कि मुझे गाड़ी ना लूं, मैं अपनी पुरानी गाड़ी को ठीक करा लूं, चल ना, बेच दीजिए, पुरानी गाड़ी बेच दीजिएगा, नई गाड़ी खरीद लीजिएगा। कारण क्या है कि अगर आप पुराने वाहन के ऊपर पैसा लगाएंगे तो वो खर्चा बढ़ेगा। इससे बेटर है आप अपना न्यू कार को परचेज कर सकते हैं। और अगर आप कोई मान लीजिए सेकेंड हैंड ले रहे हैं तो अगेन आपको पेपर्स बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, वहां आप गलती मत कर दीजिएगा। अब उपाय क्या करें सिंह राशि वाले? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सूर्य को रोज जल देना है, बहुत जरूरी है। अनदर थिंग, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप लाल वस्तुओं का दान कीजिएगा, गुड़ का दान कर दीजिएगा। और बहते हुए पानी में अगर आप नारियल बहा दें तो बहुत अच्छी बात है, या बहते हुए पानी में जो लकड़ी का कोयला होता है उसे बहा दे, वो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। शनिवार को अगर आप कुछ खाने की व्यवस्था अपंग लोगों के लिए, थोड़ा सा हैंडीकैप लोगों के लिए अगर खाने की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो भी आपके लिए ये साल आपके लिए अनुकूल बना रहेगा।